IVM। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड पर। और इस पॉडकास्ट में हम हमेशा की तरह बात करते हैं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपके मेंटल फियर्स की, आपकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी की। हर उस आयाम पे हम बात करते हैं इस पॉडकास्ट पे जो कि आपको करियर में आगे बढ़ाने में सहायक होगा। मेरा नाम अभिनव त्रिवेदी है। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ और एक पॉडकास्ट करता हूँ, जैसा कि आप सुन सकते हैं अभी। आज का जो एपिसोड है ना दोस्त, वो थोड़ा सा अलग है। मतलब हम आम तौर पे ये कहीं ना कहीं आपके करियर में डायरेक्टली सहायक नहीं होता है, पर अंतर मन में ये एक ऐसा डर है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और आज का जो डर है, उस एपिसोड का नाम ही डर है। हम आज बात करेंगे आपके मेंटल फियर्स के बारे में। मेंटल फियर एक ऐसा मेंटल मॉन्स्टर होता है, मतलब एक राक्षस होता है, हमारे दिमाग की एक ऐसी उपज होती है जो बहुत सारे केसेस में इमेजिनरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने बचपन में सुना था कि 99% ऑफ आवर फियर्स आर इमेजिनरी। हम अपने दिमाग में फियर बनाते हैं, हम डर बनाते हैं। तो अक्सर आपने ना सिर्फ करियर में बल्कि ज़िंदगी में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ अक्सर किसी न किसी डर को फेस किया होगा। अब ये फियर किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन का एक फियर होता है, जो मतलब ऐसा शख्स होता है जो हमेशा काम को टालता है कि यार मैं काम बाद में करूँगा, अभी करने का कोई मतलब नहीं है। और कभी आपको डर होता है लूज़ करने का, कि यार फियर ऑफ फेलियर होता है आपको कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ करने पे, तो इससे अच्छा मैं करता ही नहीं हूँ वो काम। फिर एक होता है एक जो रूल फॉलोअर टाइप का आदमी होता है, जो मतलब कभी कुछ नया नहीं करना चाहता है लाइफ में। उसको जो बोल दिया गया 1 2 3 4 ये रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है। वो ज़िंदगी भर अपने उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। चुपचाप कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर शादी कर ली, बच्चे कर लिए, घर खरीद लिया, गाड़ी ले ली, सबके लोन ले लिया, और अब वो अपनी लाइफ में सिर्फ लोन चुका रहा है। और उसको हमेशा ये कसक रहती है कि मैंने अपनी लाइफ के साथ कोई इनोवेशन नहीं किया। तो ऐसे भी लोग होते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे लोगों के सामने जज होने का डर लगता है कि कहीं लोग मुझे जज ना करें। उसमें सबसे आम होता है स्टेज फियर। आप 10 लोगों के सामने बात करने से डरते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको पॉजिटिव होने से डर लगता है कि यार नेगेटिव होने में थोड़ी सेफ्टी है, हर बात में कुछ नेगेटिव ढूंढो, क्योंकि पॉजिटिव जब मैंने सोचा है ज़िंदगी ने मेरे ऊपर लात मारी है, तो वो पॉजिटिव होने से डर जाते हैं। तो डर कई तरह का होता है दोस्त, और हमेशा हर तरह का जो डर होता है वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको बोल्ड होने से रोकता है। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, आप उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपको लगता है कि यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। तो डर आपका वो एलिमेंट होता है लाइफ में जो थोड़ी हद तक ज़रूरी तो है, क्योंकि वो आपको पुश करता है। लेकिन जब मेंटल डर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि शिट यार मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं करूँ कि ना करूँ, अगर कर लिया तो क्या होगा। तो आज हम बात करेंगे कि इस डर का किया क्या जाए, इस डर को कैसे रोका जाए, हमको अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको डर के। अब आपका डर इनसे अलग हो सकता है। ऑफ कोर्स आप अपना डर पर्सनली जानते हैं। अब हर डर का अलग अलग इलाज होता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हर डर का जो एक सबसे कॉमन इलाज होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी डर का, वो होता है एक्शन। अब एक्शन होता क्या है, मतलब क्या एक रैम्बो फिल्म की तरह आप उतर करके गोलियां चलाने लग जाते हो, या फिर आप टाइगर श्रॉफ की तरह बिल्डिंगें तोड़ देते हो? ऐसा नहीं होता है। एक्शन का मतलब होता है आप मेंटल एक्शन क्या लेते हैं अपने डर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे ना पहले बहुत ज़्यादा स्टेज फियर हुआ करता था। मतलब मैं स्टेज पे जब चढ़ता था मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे, मेरे हलक से ज़बान से मैं बोल नहीं पाता था। और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे भी करके बस ये 2 मिनट ख़त्म हो और मैं बोलूँ, और बस दैट्स इट। किसी भी तरीके से मुझे स्टेज से उतारो, क्योंकि क्या होता है ना, वो अजीब सी साइट होती है दोस्त। अगर आपने स्टेज पे, अगर आप अक्सर जाते रहते हैं तो आपने देखा होगा जब आप स्टेज पे पहुंचते हैं तो सारी आंखें आपकी तरफ होती है, और आमतौर पे आप उस दृश्य को यूज टू नहीं होते हैं कि 100-150 आंखें सिर्फ आपको देख रही हैं, आपके ऊपर लाइट है। तो आप थोड़े से घबरा जाते हैं कि यार शिट अब मैं क्या करूं। आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी होने लग जाती है।
तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार ये बहुत बड़ा डर है और अगर मैंने इसको कैप्चर नहीं किया तो मैं मीडिया सेक्टर में तो रह ही नहीं सकता हूँ। मुझे शौक तो बहुत था पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन मुझे डर लगता था। तो मैंने एक अपने जहन में तरकीब धीमे धीमे सोचनी शुरू करी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगले दिन से एकदम टॉप नॉच निकल करके आ जाएंगे। एक्शन का मतलब होता है धीमे धीमे अपने डर पर काबू पाना। और डर बहुत ही नेचुरल इमोशन है दोस्त, डर होना बहुत ज़रूरी है। डर आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने धीमे धीमे शीशे के सामने बोलना शुरू किया, बहुत तेज़ बोलना शुरू करा, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, जैसे भी मैंने तेज़ बोलना शुरू करा शीशे में। और शीशे के सामने जो शख्स था, जो वो मैं था, और शीशे के अंदर जो शख्स था वो भी मैं था, लेकिन वो शख्स मेरा पहला ऑडियंस था। तो धीमे धीमे मैंने बोलना शुरू किया और फिर ये आपको प्रैक्टिस से मुझे आया कि मतलब आज भी जब मेरे दोस्त हैं ना, कभी कभी मेरे कमरे में घुसते हैं तो मैं बात कर रहा होता हूँ कभी अपने आप से या शीशे में देखकर, तो वो लोग भी हंसते हैं। तो सबसे पहले डर को क्योर करने के लिए आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कीजिए। वट एवर यू आर, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। अब उसके बाद धीमे धीमे आप एक एक कदम बढ़ाइए। अगर आपको डर लगता है, कॉन्शियस हो जाते हैं आप, तो सबसे पहले अपनी कॉन्शियसनेस कम कीजिए। तो ये बड़ा अजीब सा तरीका था। मैं क्या करता था, मॉल जाता था और मॉल में अगर मैं अपने किसी दोस्त के साथ हूँ या फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं क्या करता था ना, उनसे काफ़ी दूर जा करके चिल्ला के उनसे बात करता था। अरे ये चावल ले लेना, अरे वो दाल ले लेना, अरे ये रह गया है वो ले लेना। तो ऑफकोर्स जब आप चिल्लाते हो तो सब लोग आपको देखते हैं, तो आमतौर पे अभी आप हंस सकते हैं कि ये कैसा तरीका है, पर उस टाइम मुझे यही सही लगा, क्योंकि अब आपको हर जगह तो स्टेज मिलेगा नहीं, तो आपको स्टेज ढूंढना पड़ेगा, तभी आप अपने इस डर को काट पाएंगे। मतलब ऐसा मेरा सोचना था। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि एक्शन किस तरह के होते हैं। फिर मैंने मॉल में बोलना शुरू किया। धीमे धीमे मैंने अपनी खिड़की खोल करके गाना शुरू किया। ऑफकोर्स लोग मुझे देखते थे, पर धीमे धीमे ना मेरा डर बोलने का नहीं था, मेरा डर था ये कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे लोग, और उसलिए मैं कॉन्शियस हो जाया करता था। तो जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपको अपना असली डर पता लगता है, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि हमको लगता है कि हमारा डर ही है। जैसे मेरा डर पब्लिक स्पीकिंग नहीं था, मेरा डर था फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग मुझे जज करेंगे। और वो मैंने तब जाना जब मैंने धीमे धीमे अपने पब्लिक स्पीकिंग वाले डर पे काम करना शुरू किया। तो क्या होता है ना, डर भी आपका फेजेस और लेयर्स में आता है। आपको पता नहीं होता है कि आपका वाकई में डर क्या है। अगर आप नेगेटिव रहते हैं हमेशा, तो आपका डर ये नहीं है कि फेलियर की, यार पॉजिटिव मत सोचो, इसमें तो नेगेटिव ही होगा। आपका डर ये है कि आप फेलियर से डरते हैं। अगर आपका डर इनोवेशन ना करना है, कि आप इनोवेशन नहीं करना चाहते हैं, आप रूल्स फॉलो करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, तो आपका डर फियर ऑफ इनोवेशन नहीं है, आपका डर भी फियर ऑफ फेलियर है, कि कहीं अगर मैंने इनोवेशन कर दिया तो, और अगर वो फेल हो गया तो क्या मुझे लोग निकाल देंगे, क्या मेरी सेटल लाइफ ख़राब हो जाएगी, कैसे चलेगी मेरी ज़िंदगी। तो एक बहुत बड़ी कहावत है दैट वी सफ़र मोर इन आर इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। तो क्या होता है कि अगर आपको ये एक्सेप्ट आप कर लेते हैं कि आपका एक डर है, और ये बहुत ही पर्सनल सा एक द्वेष होता है दोस्त, एक पर्सनल सा एक चॉइस होता है कि आपको ही तय करना है कि आपका डर क्या है। आपको कोई आकर के बता नहीं सकता है कि आपका डर क्या है, आपको अपना डर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो ये पर्सनल एक हमारा एक चॉइस होता है। फिर आप धीमे धीमे एक्शन लेते हो, जैसे कि मैंने बोला, फिर धीमे धीमे मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल रिफाइन होती गई। और मैं आपको बता दूं, रिफाइन बोलने का तरीका नहीं हुआ, वो तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस से बेहतर हो जाता है। सबसे बड़ा जो डर मेरा काउंटर हुआ वो हुआ फियर ऑफ जजमेंट। और आज आयाम ये है कि मुझे पब्लिकली कहीं भी खड़ा कर दो, मैं बोलना शुरू कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और इस पूरे टास्क को करते करते मुझे कई साल लगे, और आज भी कभी कभी मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, लेकिन मैं इमीडिएटली उसको ओवरकम कर लेता हूँ। तो डर के ऊपर काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप डर को निराकार साबित कर देंगे अपनी जीवन में। डर के ऊपर आप जीत पाते हैं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट इवेंचुअली द नॉलेज ऑन हाउ टू डील विद फियर। फियर होना बहुत ज़रूरी है, उस फियर को टैकल करना ही हमारी जीत है। अगर आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है तो अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ 4-5 बार उसके पास जाइए। अगर आप नहीं बात कर पा रहे हैं, शायद 5वीं बार आपका मुंह खोले। अगर आपको नेगोशिएशन में डर लगता है तो एक बार खोलिए अपना मुंह, देखिए क्या होता है, शायद आपका मजाक बन जाए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप सही नेगोशिएशन स्किल पे पहुंचेंगे। डर तब तक बड़ा रहेगा जब तक आप उसको बड़ा बनाएंगे। प्रॉब्लम तब तक उतनी बड़ी रहती है जब तक आप उसको बड़ा बनाते रहते हैं। आप धीमे धीमे जब एक्शन लेना शुरू करेंगे, वो अपने आप धीमे धीमे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो डर इतना छोटा बन जाएगा कि आपको उस डर से हंसी आएगी। तो बस एक छोटा सा एक पॉडकास्ट था दोस्त, जहाँ पे मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि आप
कैसे छोटे छोटे एक्शंस लेकर के अपने फियर को काउंटर कर सकते हैं। दुनिया में बहुत लोगों ने किया है, किसी को हाइकिंग का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को जजमेंट का डर होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो धीमे धीमे एक्शंस आप लेते हैं। अब आपका डर क्या है ये आपको पता है, और अंदर की बात ये है गुरु कि अगर आपको आपका डर पता है ना, तो आपको उसके काउंटर करने के तरीके भी पता होंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि और किस तरह के पॉडकास्ट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप सुनना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, जो आपके करियर में आपको हेल्प करेंगे। तो अगले पॉडकास्ट पर हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के आयाम पे बात करने के लिए। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अगले एपिसोड तक नमस्कार, शब बखैर। Hello everyone, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On Cyrus Says Ish, Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Nivedita, Antariksh and Abbas talk about the status of abortion rights in America. Introducing our new show, A Niche Thing, with Anish Bhasin, where we explore multiple subcultures, share amazing recommendations and provide detailed insights with loads of banter. In the first episode, Anish talks to Rahul Reddy, founder of Subco, about all things coffee. On The Wire Talks, Siddharth talks to director and screenwriter Alankrita Srivastav on the changing movie business. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss Bill Gates' plan to prevent the next pandemic. On Probation Se Promotion Tak, Abhinav shares how to handle being fired like a pro. And on the Life Manifesto, Zarina teaches us how to communicate effectively in our personal lives. We've got some exciting news for you. IVM Podcast has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcast's website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms that you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Capgemini, Intel vPro, and Intel. Future Banao Wonderful with Intel-powered laptops. Habits? Routines? How exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor, and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.